हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी स्कूल के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट का लास्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक चैप्टर का प्रीव्यू देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू वुड बी एबल टू, चैप्टर को पूरा करने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। डिफाइन एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप्स, हमने इसको पार्ट 1 में कवर अप कर लिया था। लर्न अबाउट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म, इसे हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया था। और आज के हम फॉलोइंग पार्ट में डिफाइन सॉइल एंड सॉइल लेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल ऑल अक्रॉस इंडिया को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। सॉइल इज अ लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। सॉइल जो होता है एक लूज मटेरियल होता है जो अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डाइवर्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम these particles get decomposed and change into a dark color material known as humus। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और एक डार्क कलर्ड मटेरियल बनते हैं जिसका नाम है ह्यूमस। द ह्यूमस present in the soil contributes to the fertility of the land। जो ह्यूमस जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो एक लैंड की फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूशन देता है। दिस इज रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट सॉइल। अब जो ह्यूमस होता है वो ह्यूमिड एरियाज में फटाफट बन जाता है ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। और पर जो ह्यूमस होता है वो डेजर्ट सॉइल में काफ़ी कम होता है। अब हम हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डाइवर्ड फ्रॉम रॉक्स। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वह रॉक से बनते हैं। ये लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स इंक्लूड करते हैं जो अलग अलग साइजेस के होते हैं। द लार्ज स्केल पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्लेवर while the small ones are called sand, silt and clay। जो बड़े लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ग्रेवल कहते हैं और जो स्मॉलर वंस होते हैं उन्हें सैंड, सिल्ट एंड क्ले कहते हैं। A mixture of these particles give rise to different type of soil as per their proportion। जो ये इन पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है वो अलग अलग टाइप्स के सॉइल को जन्म देता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन का मीनिंग एक टाइप का रॉक कितने मात्रा में उस सॉइल में पाया जाता है। दीज आर सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल्स। ये इन रॉक से जो बनती है सॉइल्स उनको सैंडी, लोमी और क्ले सॉइल्स में बांटा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। It is a very slow process. It takes thousands of years to form a thin layer of soil। जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। एक थिन लेयर ऑफ सॉइल को बनाने के लिए कई हज़ारों साल लग जाते हैं। As mentioned earlier, the weathering process breaks the rocks into smaller particles. These are then carried away by wind, water, etc. and later get deposited to a new place. Such soil is called transplanted soil। जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि वेदरिंग प्रोसेस जो होता है वो रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है और फिर इन्हें वाटर विंड द्वारा कैरी किया जाता है और जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे एक नई प्लेस पे डिपॉजिट होते हैं। इन सॉइल्स को ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स कहा जाता है। बट व्हेन द soil is formed by weathering of a parent rock and remains on the same site is known as residual soil। जब एक पेरेंट रॉक से टूटकर सॉइल बनती है और वो एक ही जगह पर रहती है उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वह काफ़ी लंबे टाइम के स्पैन मतलब लंबे टाइम तक बनता रहता है। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द अनदर। ये लेयर्स में बनता है, एक लेयर बन गई फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई, ऐसे। दीज लेयर आर कॉल्ड हॉरिजॉन। इन लेयर्स को हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। फ्रॉम बॉटम टू टॉप द लोएस्ट हॉरिजॉन इज नोन एज बेडरॉक। लोएस्ट हॉरिजॉन जो होता है उसे बेडरॉक कहते हैं। देन कम्स द हॉरिजॉन ऑफ वेदर्ड रॉक, फिर वेदर्ड रॉक का हॉरिजॉन आता है। एंड इज फॉलोड बाय सब सॉइल एंड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल और सब सॉइल फिर आते हैं। द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन इज रिच इन ह्यूमस। जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन होता है वो ह्यूमस में रिच होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉइल लेयर्स का एक डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये जो सॉइल है इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। फिर इसके नीचे ये आता है सॉइल, इसे हम सब सॉइल कहते हैं। यहाँ पे फिर ये थर्ड लेयर है हमारी वेदर्ड रॉक की, और जो फोर्थ लेयर है ये सॉलिड रॉक है। अब जो टॉप सॉइल होता है वो रिच होती है मिनरल्स में। जब सब सॉइल होती है वो उसमें प्लांट्स की रूट्स जाती है, ठीक है। फिर जो वेदर्ड रॉक होते हैं उनमें छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, उनमें कोई वेजिटेशन नहीं होता। जो सॉलिड रॉक होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, उनमें कोई भी नॉट इवन अ सिंगल वेजिटेशन पाया जाता नहीं है। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स। हम अब यहाँ पर अलग अलग सॉइल टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। सॉइल को हम उनके कलर और टेक्सचर पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप आता है एलुवियल सॉइल। इट इज़ फाउंड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ मेनली formed by deposition of sediments by river and is confined to northern and coastal plains. एलुवियल सॉइल होता है, ये इंडिया के एक बहुत ही लार्ज पार्ट में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जब रिवर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है उससे बनता है, और नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स में ये सॉइल पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चर लैंड्स ऑफ आवर कंट्री। इस टाइप की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और ये हमारे इंडिया के मेजर एग्रीकल्चर लैंड को कवर करती है। हमारी नेक्स्ट सॉइल आती है ब्लैक सॉइल। इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेटू। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ कंफाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जो ब्लैक सॉइल होती है वो डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। ये जो सॉइल होती है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। दिस सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकेम स्टिकी व्हेन इट इज़ मेट। इस सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करने की एबिलिटी होती है और स्टिकी बन जाती है जब ये गीली होती है। स्टिकी यानी चिपचिपी हो जाती है। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड थर्स इज पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। ये जो सॉइल होता है ये कॉटन ग्रो करने में लार्जली यूज़ किया जाता है, इसे हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। हमारे नेक्स्ट सॉइल टाइप आता है रेड सॉइल। As the name suggests, this soil is red in color due to the presence of iron particles. Red soil is confined to the peninsula of India and northeastern part of India. It is highly porous, fine-grained and deep. जो हमारा रेड सॉइल होता है वो रंग में लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स। रेड सॉइल जो होता है वो हमारे इंडियन पेनिनसुला में पाई जाती है और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। ये काफ़ी फाइन ग्रेन्ड और काफ़ी डीप होती है। हमारी नेक्स्ट सॉइल है लैटरेट सॉइल। इट इज़ फाउंड ओवर हाई स्लोप्स ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। द लैटरेट सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस। जो हमारा लैटरेट सॉइल होता है ये पेनिनसुला प्लेटो के हाई स्लोप्स पर पाया जाता है। जो लैटरेट सॉइल होता है वो उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। ये जो होता है ये लीचिंग प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर टाइप्स देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेनस सॉइल। दे आर फाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। जो हमारे इन टाइप्स के अलावा हमारे पास जो होती है डेजर्ट और माउंटेन सॉइल्स होती है ये अपने अपने रीजन्स में पाई जाती है। जो डेजर्ट सॉइल होती है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, वो हमारे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, ओके। और जो हमारा माउंटेन सॉइल्स है वो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिली एरियाज़ में पाई जाती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन. We must understand that soil erosion is a serious problem affecting land all over the world. In certain areas, soil erosion has become a menace which cause decline in the crop yield. This is happening due to wrong human practices like cutting of trees, overgrazing by animals. Beside many of the reasons, soil erosion needs to be checked through appropriate measures of soil conservation such as plantation of trees, selective agriculture practices like crop rotation and multiple cropping method, development and management of pasture land. We need to mass awareness on adoption of these practices at local level. अब जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर है उसको हटाना, मतलब उसको हटाने का प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. हमें यह समझना ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और ये पूरे वर्ल्ड के लैंड को इफ़ेक्ट करता है. कुछ सर्टन एरियाज़ में तो सॉइल इरोजन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि उसके कारण क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. ये हम जो सॉइल इरोजन है ये रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस के कारण होता है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, बिसाइड बहुत सारे रीजन्स. सॉइल इरोजन को हमें एप्रोप्रिएट मेजर्स से बचाना चाहिए, जैसे सॉइल कंजर्वेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सेलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड. हमें इन प्रैक्टिसेस को बहुत ही बड़े लेवल पर अडॉप्ट करना चाहिए. यहाँ पर आप पीछे पेज पे आएंगे, पेज नंबर 11 पे, तो यहाँ पे मेजर सॉइल टाइप्स का एक इंडियन मैप दिया हुआ है कि किस रीजन में कौन सा सॉइल है. जो ये आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये माउंटेनस सॉइल है. यही जो आप ये पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का और असम का जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये एलुवियल सॉइल है जो एग्रीकल्चर के लिए है. ये एरिड सॉइल है वेस्टर्न राजस्थान में, जिसे हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं. और जो ये आपको रेड सॉइल दिख रही है, ये रेड सॉइल है जिसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा. ये हमारा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के रीजन में पाया जाता है. साथ ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है. फिर आ जाता है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो होता है हमारा यहाँ पे पाया जाता है. ये एरिया है मध्य प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटका, मुंबई का. और फाइनली हमारे पास ये लैटरेट सॉइल आती है. ये थोड़ा थोड़ा हमारा कोस्टल रीजन्स जहाँ पे प्लेट्यूज प्रेजेंट है वहाँ पे पाई जाती है. आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे होगा. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और अगर आप DAV क्लास 7th का और कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.